हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। कब पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था 10th साइंस का 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं हम। लाइफ प्रोसेस में हमने बताया था कि लाइफ प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है, मतलब लाइफ को बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं वो सारे क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस होते हैं। उसमें हमने पहले बताया था न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन में हमने बताया था न्यूट्रिशन विच मीन्स टेकिंग ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन, कि आप फूड को ले रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, बॉडी ग्रोथ में हो रहा है, वियर एंड टियर को की रिपेयर करने में हो रहा है, या फिर एनर्जी प्रोवाइड करने में हो रहा है। उसके बाद बताया था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो टाइप्स के मोड्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो सेल्फ प्रिपेयर करते हैं फूड को, हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफिक्स पे। फिर टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफ्स बताए थे, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक में बताया था कि जो डेड एंड डीके पे डिपेंड करते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं। उसके बाद बताया था पैरासिटिक। पैरासिटिक में कौन होते हैं, जो किसी होस्ट पर रहते हैं, उस पर रहकर वो खाना पीना जो है फूड और शेल्टर के लिए रहते हैं, वो कौन होता है, पैरासिटिक। उसके एग्जाम्पल दिए थे बैक्टीरिया वगैरह, ये सारे क्या है, पैरासिटिक के एग्जाम्पल है। उसके बाद होलोजोइक बताया था जिसमें 3 तरीके के न्यूट्रिशन आते हैं, जैसे कि हैर्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। उसके बारे में न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में बताया था, प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, बाय द फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन मैंने पूरी ब्राइटली समझाई थी कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, और बनता है क्या है, बाई प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसकी प्रोसेस बताई थी कि 3 स्टेप में ये रिएक्शंस होती है। पहली क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सेकंड स्टेप क्या बताया, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि हमारी बॉडी में केमिकल एनर्जी काम करती है। केमिकल एनर्जी कौन सी होती है, हाई एनर्जी बॉन्ड फॉस्फेट, क्या होते हैं वो, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी पहले लाइट एनर्जी किस में बदलेगी, केमिकल एनर्जी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलेगी। एंड फिर क्या होगा, फर्दर रिएक्शन होगी, यानी कि थर्ड स्टेप होगी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। मैंने बताया था रिडक्शन मींस हाइड्रोजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, देन क्या बन जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। आगे चलते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस। आपको ये सामने फिगर दिख रहा है फोटोसिंथेसिस का, कि यहाँ पर एक प्लांट दिया हुआ है, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल लिखा है, ऊपर से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। अब आप कौन कौन से रिएजेंट इसको दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, और नीचे से सॉइल से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। इस फिगर में साफ मेंशन है, कुछ भी इसमें एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन इसमें रिलीज हो रही है और ग्लूकोज बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में इसमें निकल रहा है, ठीक है। हमें चाहिए क्या था, ग्लूकोज चाहिए था, ठीक है। ग्लूकोज प्रिपेयर हो गया। अब बात करते हैं क्लोरोफिल। व्हाट यू मीन बाय क्लोरोफिल, कि होता क्या है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेली में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल को पढ़ते हैं थोड़ा सा। आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। बेटा पिगमेंट जितने भी होते हैं वो कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कलर पिगमेंट्स है, ये क्या है, पिगमेंट्स है, जो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। जैसे कि हम ब्लड की बात करें, ब्लड में कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ग्रीन पिगमेंट है ये। इस पिगमेंट की वजह से जो लीव्स है उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। If we observe a cross section of a leaf under a microscope, we can see cell containing green dot-like structure called chloroplast which contain chlorophyll. यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो सबसे पहले तो यहाँ पर पूरा क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है लीफ का। क्रॉस सेक्शन में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट, आगे वाली स्लाइड में चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरली मेंशन है। तो यहाँ पर दिखाया गया ये पूरा क्रॉस सेक्शन है लीफ का। क्रॉस सेक्शन में आपकी अपर एपिडर्मिस आ गई, वैक्स क्यूटिकल आ गए, पैलिसेड मीजोफिल आ गई। ये सारी क्या होती हैं, लीफ के अंदर की सेल्स होती हैं, स्पॉन्जी सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स होती हैं। फिर इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, क्लोरोफिल। ये एक तरीके से दिखाया गया है इधर स्लाइड में, हल्का सा क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ये पूरा जो डायग्राम दिखाया गया है आगे की स्लाइड में, ये क्या है आपका
क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं थाइलेकोइड, इस थाइलेकोइड के अंदर ही प्रेजेंट है बेटा क्या, आपका क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है। यही क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, अब इस थाइलेकोइड को एक के ऊपर एक रख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं पूरा, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेना, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेना। अब ग्रेना के जो बीच में जो लाइन जा रही है, इतने ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके इसमें सिलेबस में जो लाइन जा रही है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्टोमेटा कि ये जो प्रोसेस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो इंटेक कर रहे हैं प्लांट्स, किससे, लीफ से। लीफ में कुछ ना कुछ ऐसे पोर्स होने चाहिए, क्या कुछ ना कुछ ऐसे पिट्स होने चाहिए जहाँ से ये जो एयर है वो एंटर कर सके, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर कर सके। तो उसके लिए क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, किसमें, लीफ के अंदर। ये स्टोमेटा होते क्या है, ये स्टोमेटा होते हैं आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टिनी मतलब छोटे पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ के अंदर, विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। इसके अंदर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ईच स्टोमेटा हैज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। यहाँ पर जो आपको जो बीन शेप्ड सेल दिख रही हैं, जो वो क्या है, आपकी गार्ड सेल। दो सेल जो दिख रही हैं ग्रीन कलर की, वो क्या है, आपकी गार्ड सेल्स, विच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इन यही ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कैसे रिस्पॉन्सिबल होती हैं बेटा, जब ऐसा होता है, जब इनके अंदर वाटर फिल हो जाता है, जब वाटर की एक्सेस होती है, जब इसके अंदर वाटर फिल हो जाता है, तब ये स्टोमेटा की जो वॉल होती है उन पर प्रेशर पड़ता है इनर साइड में, और इनर साइड की जो वॉल होती है वो थिक होती है, और जो आउटर साइड की वॉल होती है वो थिन होती है। मतलब अंदर साइड की वॉल क्या होती है, मोटी होती है, बाहर साइड की जो वॉल होती है वो पतली होती है। जब वाटर एंटर होता है तब इनर साइड की जो वॉल है उस पर क्या पड़ता है, प्रेशर बिल्डअप होता है, जिस वजह से ये जो पोर्स है ये खुल जाते हैं। ये स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स हैं, इन पे प्रेशर पड़ता है तो ये टर्जिड हो जाती है, टर्जिड होने के बाद ये खुल जाती है, ओपन हो जाती है। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा मींस जब वाटर एंटर कर जाता है, किसमें, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के बाहर जो येलो कलर की सेल दिखाई गई है, इनको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। ये सब्सिडियरी सेल क्या करती हैं, इसको इस प्रोसेस में हेल्प करने का काम करती हैं। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल इट स्वेल्स एंड पोर्स ओपन। वाटर एंटर कर जाता है, ये स्वेल कर जाती है, और पोर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। एंड व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर, जब गार्ड सेल्स में से वाटर लॉस हो जाता है तब क्या होता है, ये श्रिंक कर जाती हैं। मतलब इन पे जो प्रेशर है, प्रेशर जो बिल्डअप था वो खत्म हो जाता है, उसके बाद ये अपनी जगह पे आ जाती हैं, श्रिंक कर जाती हैं, और जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। इन स्टोमेटा का अदर वर्क भी है बेटा, एक तो गैसेस एक्सचेंज में, दूसरा ट्रांसपायरेशन में। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, जो वाटर होता है वो वेपर की फॉर्म में कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। उसी से क्या बनता है, ट्रांसपायरेशन, पुल बनता है, जिससे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो हम आगे की चीज़ में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम स्टोमेटा के बारे में जान रहे हैं। तो स्टोमेटा का जो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट दिया है वो क्या है, गैसियस एक्सचेंज में। कार्बन डाइऑक्साइड किससे आ रही है, स्टोमेटा के थ्रू। ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकल रही है, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ये देखिए, ये स्लाइड में दिखाया गया है कि वाटर क्या हो रहा है, फिलअप हो रहा है। वाटर किस में जा रहा है, गार्ड सेल के अंदर आ जा रहा है। गार्ड सेल जैसे ही वाटर एंटर करता है, गार्ड सेल पे प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, पोर ओपन हो जाता है। जैसे ही वाटर रिलीज आउट होता है इस गार्ड सेल से, फिर क्या होता है, ये जो प्रेशर है ये कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से ये सेल्स अपनी जगह वापस आ जाती हैं, यानी कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। आगे चलते हैं, ये कुछ नहीं है एक्टिविटीज़। आगे चलते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, सबसे पहले न्यूट्रिशन अमीबा में देख लेते हैं। तो अमीबा तो सब जानते हैं, अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स है। अगर और सिंपल वे में बात करें तो ये यूनिसेलुलर एनिमल्स है। ठीक है, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर। कहाँ रहता है, वाटर के अंदर रहता है। इट टेक्स प्लेस फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स होते हैं फूट, मतलब ऐसे फूट जो फॉल्स हैं। देखने में तो फूट जैसे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो फूट नहीं है, फॉल्स फूट। ठीक है,
तो स्यूडोपोडिया एंड फॉर्म्स ए फूड वैक्यूल्स, और इनके पास क्या होती है, फूड वैक्यूल्स होती है। इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। इस फूड वैक्यूल्स के अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और एंजाइम्स का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। तो जैसे ही फूड वैक्यूल्स के अंदर जाता है वहाँ पर एंजाइम मिलते हैं, एंजाइम मिलने के बाद क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है, और फिर वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। वेस्ट को बाहर कहाँ से निकालता है ये, इसके पास एक वैक्यूल और होती है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उसके थ्रू ये बाहर निकाल देता है। आगे चलते हैं। दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज देन सेंड थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल, सरफेस के थ्रू इसको बाहर कर देता है। ये यहाँ पर स्यूडोपोडिया के थ्रू, अमीबा के थ्रू इसका क्या दिखा रहा है, इंजेक्शन ऑफ फूड, कि कैसे फूड को इंजेस्ट करता है दिखा रहे हैं। पहले वाले फिगर में दिखाया है कि अमीबा है, उसने क्या निकाला, स्यूडोपोडिया निकाले दो, स्यूडोपोडिया के थ्रू। नेक्स्ट वाले थर्ड वाले फिगर में दिखाया है कि उसने जो फूड है उसको इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ करने के बाद वो फूड कहाँ जा रहा है, फूड वैक्यूल्स में। फूड वैक्यूल्स के बाद उसका डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन के बाद वो अमीबा उस अनडाइजेस्टेड यानी कि वेस्ट मटेरियल को रिलीज आउट कर रहा है। आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है इसको हम देखेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है आपके माउथ से और कहाँ तक जाती है, एनस तक। एनस, माउथ से लेके एनस तक का जो भी पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, और एक नेम और देते हैं इसको GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दोनों एक ही नाम है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, विच प्रोड्यूस एंजाइम। ग्लैंड्स का काम क्या होता है, एंजाइम को प्रोड्यूस करना, और एंजाइम का काम क्या होता है बेटा, एंजाइम का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, आपने फूड खाया, फूड को कौन डाइजेस्ट करेगा, एंजाइम्स डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, विच ब्रेक्स डाउन फूड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल। अब ऐसा भी नहीं है कि फूड गया और फूड ऐसा का ऐसे ही डाइजेस्ट हो गया जाके, पहले फूड जाएगा वो पीसीस में बटेगा, मतलब पहले स्मॉल पार्टिकल्स में बटेगा, पहले ब्रेक डाउन होगा उसका, ब्रेक डाउन होने के बाद फूड का क्या होगा, फिर डाइजेशन होगा। ठीक है, द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये सारे जो हैं पार्ट्स हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ, माउथ से स्टार्ट हुआ। माउथ के बाद ईसोफेगस आ जाती है जो कि फूड पाइप होती है, उसके बाद स्टमक होता है जो जे शेप्ड होता है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में क्या होता है, एनस, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जाता है। द मेन ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। ये तो हो गई आपकी GIT ऊपर वाली, माउथ से लेके एनस तक। अब इसमें जो ग्लैंड्स है उसकी बात कर लेते हैं। द मेन ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड्स, जिससे सलाइवा निकलती है और एंजाइम्स निकलते हैं उसमें से। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस में होती है, स्टमक में। गैस्ट्रिक मीन्स होता है स्टमक, जहाँ जहाँ गैस्ट्रिक वर्ड आ जाए, गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, स्टमक से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आप गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर। लिवर भी क्या है, ग्लैंड है, सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो क्या होती है, लिवर होती है। देन पैंक्रियाज, उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। ये जो आप देख रहे हैं ये फिगर दिखाया गया आपके पूरे GIT का, एलिमेंट्री कैनाल का। कहाँ से स्टार्ट है, सलाइवरी ग्लैंड से स्टार्ट है, माउथ से स्टार्ट है, और कहाँ पर जा रही है, सीधा एनस तक जा रही है। ठीक है, अब इस बीच बीच में क्या है, ग्लैंड्स भी मौजूद है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, कहाँ होती है, माउथ में प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। आगे चलते हैं, और कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, स्टमक, स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जैसे लिवर, लिवर आपको साफ दिख रहा है, लिवर दिखाया गया है। उसके बाद पैंक्रियास, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ती की तरह स्ट्रक्चर है पैंक्रियास, वो भी क्या है, ग्लैंड्स है। ठीक है, पैंक्रियास से भी एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। उसके बाद एक छोटा सा गॉल ब्लैडर साइड में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, अच्छा सा, जो क्या है, गॉल ब्लैडर है। इस गॉल ब्लैडर से भी क्या निकलते हैं, बाइल जूस निकलते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा।
तो डाइजेशन का जो एक्चुअल मीन है उसको समझते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपने कॉम्प्लेक्स चीज़ें खाई हैं, जो आपने फूड खाया है, उसको सिंपल फॉर्म में ले जाना। सिंपल फॉर्म का क्या मतलब हो गया, जैसे कि मान लिया आपने खाया स्टार्च। स्टार्च क्या है, सपोज दैट स्टार्च है फैमिली का पापा। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, बेटे में कन्वर्ट करना है, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, उसकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको आपको किस में करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे आपके जो फूड है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स शामिल हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं आपके फूड में? कार्बोहाइड्रेट मौजूद है जो कि स्टार्च है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पूरी कैटेगरी है, उसके अंदर कौन आता है, स्टार्च, जो कि पॉलीसैकेराइड है। आपने स्टार्च खाया है, और क्या खाया है, प्रोटीन खाई है, और क्या खाया है, फैट खाया है, और क्या खाया है, न्यूक्लिक एसिड खाया है। इतनी सारी चीज़ें आपने अपने फूड में लिया है, तो उनको हमें क्या करना है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या होती हैं, जैसे अभी स्टार्च की बात कर रहे थे, स्टार्च किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। ऐसे ही प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगी, अमाइनो एसिड में। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड से। छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलकर के क्या बनी होती है, प्रोटीन बनी होती है। तो प्रोटीन को हमें कन्वर्ट करना है अमाइनो एसिड्स में। ऐसे ही फैट है, फैट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, क्योंकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर के क्या बनाते हैं, फैट को बनाते हैं, लिपिड को बनाते हैं। फैट और लिपिड एक ही बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आपको न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट करना है किसमें, डीएनए और आरएनए में, और उसके बाद फर्दर उन्हें कन्वर्ट करना है, जैसे डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो फर्दर टूट जाएगा, वो आगे की बात है, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाया है उसको सिंपल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहला जो डाइजेशन स्टार्ट होता है आपके माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपने खाना खाया और डाइजेशन स्टार्ट हो गया। कैसे, द फूड इज ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय टीथ एंड मिक्स विद सलाइवा। अब आपके जो फूड है उसको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए आपके पास क्या मौजूद होते हैं, टीथ मौजूद होते हैं, जो फूड को क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। मिक्स्ड विद सलाइवा, और वो क्या करते हैं, साथ साथ सलाइवा मिक्स्ड होती रहती है। सलाइवा में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, सलाइवा मीन्स जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड से जो निकल रहा है वो क्या है, सलाइवा है, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, लार। उस सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उस सलाइवा के अंदर बेटा एंजाइम्स मौजूद हैं। उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज, या आप सिंपल फॉर्म में उसको एमाइलेज भी बोल सकते हैं। और इस एमाइलेज का एक और नेम भी होता है जिसको बोलते हैं टाइलिन, स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, ठीक है, पी इसमें साइलेंट रहती है। तो सलाइवा इसमें मिक्सड अप हो जाती है। सलाइवा कंटेन द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू द शुगर। वो स्टार्च को किस में तोड़ देगी, शुगर में। यही तो हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज ने क्या काम किया, स्टार्च को इसमें तोड़ दिया, शुगर में तोड़ दिया, ग्लूकोज में तोड़ दिया। देन द फूड पास थ्रू द ईसोफेगस इनटू द स्टमक। अब क्या है, फूड किस में जाएगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप। फूड पाइप से होता हुआ वो सीधा जाएगा आपके स्टमक में। इस स्टमक में अब क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, स्टमक में अब डाइजेशन कैसे होगा, द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक की बात आ गई, स्टमक का मतलब गैस्ट्रिक, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूसेस, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस निकलता है, विच कंटेन द एंजाइम पेप्सिन, जिसमें मौजूद होता है एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है यहाँ मौजूद, ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में, जिसका नाम होता है पेप्सिनोजेन। क्या नाम होता है, पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन जैसे HCl के कांटेक्ट में आता है वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। पेप्सिनोजेन से क्या बन जाता है, पेप्सिन बन जाता है, फिर फर्दर ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है किसका, प्रोटीन्स का, ठीक है। एंजाइम पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से निकलेगा, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड से।
गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। साथ में क्या निकल रही है, म्यूकस निकल रही है। म्यूकस क्या होती है, थिक और लिक्विड फॉर्म में होती है, क्या होती है, म्यूकस होती है। आगे चलते हैं। पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक देम मीडियम एसिडिक, हेल्प इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन। ये पूरे मीडियम को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, यानी कि पीएच को डाउन कर देता है, पीएच को गिरा देता है, जिससे क्या होता है, जो पेप्सिनोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म थी और पेप्सिन कैसी हो जाएगी, उसकी एक्टिव फॉर्म हो जाएगी। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल, म्यूकस का भी काम है, हर चीज़ का काम है यहाँ पर। म्यूकस का क्या काम है, वो पूरी जो स्टमक की वॉल है उसको ढक लेगा, उसको कवर अप कर लेगा, क्योंकि जो एसिड है वो किस में कांटेक्ट में ना आ पाए, किसकी, स्टमक की वॉल की कांटेक्ट में ना आ पाए। क्योंकि अगर एसिड स्टमक की वॉल के कांटेक्ट में आ गया तो हमें क्या हो जाएगा, एक्सकोरिएशन हो जाएगा, अल्सर हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, अब ये जो एसिड है, ये एसिड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, इसी वजह से जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। जो आपने खाना खाया है वो खाना ब्रेक डाउन भी हो रहा है, और उस खाने में जो बैक्टीरिया मिले हैं वो भी इसमें किल हो रहे हैं। ये एचसीएल का काम होता है, मेन काम होता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, ठीक है। देन द फूड पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जो है फूड कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम, बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, बीच वाला होता है जेजेनम और लास्ट वाला होता है इलियम। तो सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम वाले में, फर्स्ट वाले पोर्शन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में आपका फूड चला गया। द फूड इज मिक्सड विद द फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियाटिक जूस, मैंने अभी बताया था कि लिवर ग्लैंड होती है, पैंक्रियास ग्लैंड होती है, यहाँ से क्या आएंगे, एंजाइम्स आएंगे और जूसेस आएंगे। फ्रॉम द पैंक्रियास बाइल ब्रेक डाउन द फैट इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स। उसके साथ साथ क्या है, गॉल ब्लैडर आपने देखा तो छोटा सा पार्ट था साइड में लगा हुआ, क्या था, गॉल ब्लैडर। उस गॉल ब्लैडर से भी क्या आएंगे, जूसेस आएंगे। उस गॉल ब्लैडर से जो जूसेस आते हैं वो फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, या फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं।